किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग के ऊपर, मूंग के भाव के ऊपर, मूंग की बिजाई के ऊपर। और ये किसानों को पता होना भी जरूरी है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में कितनी बिजाई हो रही है, कैसे फंडामेंटल हैं, हमें बिजाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। साथियों, तमाम जानकारी मैं भाव के मामले में और बिजाई के मामले में आज तो इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाने जा रहा हूँ। कृपया करके पूरा सुने और उसके बाद में विचार करें। सबसे पहले तो हमें एक बात बता देते हैं कि जितने भी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें हमारी जानकारियों का बड़ा फायदा हो रहा है। मूंग हो, मूंगफली हो, अनेक जो फसलें हम वो लगाए रहे, खेतों में बीज रहे हैं, उनकी रोग बीमारी के बारे में, कंट्रोल करने के बारे में हम अनेक वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर बहुत सस्ते तौर तरीके और दवाइयों के बारे में बता रहे हैं। कृपया करके वो वीडियो सुने ताकि आपको अच्छा फायदा हो। दूसरी बात, मूंग की बिजाई करने वाले किसानों को मैंने एक वीडियो पहले बना के अपलोड हमारे चैनल पर कर रखा है कि नहरी क्षेत्र के लिए कौन सी खाद डालनी है और बिरानी क्षेत्र के लिए कौन सी खाद डालनी है ताकि किसान को अच्छा उत्पादन मिले। बीज को उपचारित करने की जहाँ तक बात है, हम ये बता चुके हैं कि कार्बोडिजम 50% जो केवल सूखा पाउडर लेकर के बीज के ऊपर चिपकाए और अपने खेत में बिजाई करें। ये बात हमने क्लियरिटी पहले बहुत से वीडियो में आपको बता रखी है। अब हम बात करते हैं बिजाई के ऊपर और आगे आने वाले भाव और उत्पादन के ऊपर। गौर से सुन लें, पूरा सुन लें, किसानों तक शेयर भी कर दें ताकि आप हर किसान को ये बात जानकारी देने में कामयाब हो सकें। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे और अन्य किसानों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा किसान किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज में न रहे। साथियों, वैसे तो भारत के अंदर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, राजस्थान है, हरियाणा है, अनेक राज्यों के अंदर मूंग की बिजाई होती है। परंतु राजस्थान सबसे बड़ा मूंग उत्पादक राज्य है और लगभग मूंग के उत्पादन का 45 से 50% पैदावार जो है राजस्थान के किसानों द्वारा मूंग की उगाई जाती है, देश के सामने अर्पित की जाती है ताकि देश के भंडार भरे जा सकें। तो हमें सबसे पहले चर्चा करनी चाहिए राजस्थान की, क्योंकि सबसे ज़्यादा मूंग की बिजाई राजस्थान में होती है और उत्पादन भी यहीं होता है। और राजस्थान के अंदर इस बार काफ़ी लंबे चौड़े एरिया के अंदर पश्चिमी विक्षोभ की बारिशें देखी गई हैं। मैं उन जिलों की, उन एरिया की बताने जा रहा हूं कि वहाँ बिजाई की क्या स्थिति है। पल्लू बेल्ट, जिसको सरदार शहर, लूणकर शहर, ये जो बेल्ट आता है, इस बेल्ट में मूंग की बिजाई बहुत कम है। मोठ और ग्वार की बिजाई ज़्यादा है। परंतु राजगढ़, झुंझुनू आदि जो बेल्ट है उसके अंदर अच्छी मूंग की बिजाई है। बल्ले बल्ले मूंग की बिजाई किसानों ने की है और पिछले साल भी यहाँ बिजाई मूंग की बहुत भारी मात्रा में किसानों द्वारा की गई थी। उत्पादन भी अच्छा हुआ था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक मानसून बहुत कमज़ोर दिखाई दिया है, बरसातें कम हुई हैं, जिसके कारण भारी मात्रा में बिजाई मूंग की बढ़ने के कोई समाचार नहीं है। ओवरऑल यदि देखा जाए, पिछले साल से इस साल की तुलना की जाए तो मूंग की बिजाई अभी अभी जो समाचार मिले हैं उनके हिसाब से काफ़ी पीछे चल रही है। आगे बरसातें कैसे होंगी, कितनी होंगी, ये समाचार भी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। बिजाई की भी जानकारी दे दी जाएगी भी कितनी घटी है और कितनी बढ़ी है। परंतु मौके की स्थिति को देखते हुए हमारे पास जो समाचार हैं कि मूंग की बिजाई काफ़ी पीछे चल रही है, पिछले साल से बता रहा हूँ। मैं बता देता हूँ उत्पादन की और भाव की। साथियों, हमने एक बात क्लियर आपको कह रखी है कि 2026 के अंदर आपको उत्पादन कम मिलेगा और भाव अच्छे मिलेंगे। ये कोई दो राय बात नहीं है और कोई झूठी बात भी नहीं है। आप विश्वास करें न करें वो एक अलग बात है। देखिए, हम किसान होने के नाते क्लियर ये कह देते हैं कि 2026 के अंदर उत्पादन आपको कम मिलेगा और भाव अच्छे मिलेंगे। और उत्पादन कम मिलने का सबसे बड़ा कारण होगा मानसूनी बरसात। मानसूनी बरसात की कमी देखी जाएगी, जिसके कारण प्रोडक्शन और उत्पादन के ऊपर भारी मात्रा में प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करते हैं भाव कितना बढ़ सकता है। साथियों, जो किसान जल्दबाजी करेगा, बेचने में जल्दी करेगा, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि किसानों ने पहले पिछले साल भी भारी भरकम माल अपना बाजार में बेच दिया और खाली हाथ हो गए। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि किसान एक साथ अपना माल बाजार में ले जाता है। सीजन में किसान की लूट होती है, जिसमें कोई दो राय नहीं। परंतु किसान सरसों की तरह फूंक मार के पैक रखेगा और धीरे धीरे अपना माल बाजार में ले जाएगा।
तो मूंग के आपको टॉप भाव मिलेंगे। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि सरकार एमएसपी पर भारी खरीद करने की योजना बना ले और एमएसपी गारंटी कानून भी बन सकता है, यह भी बता दूं। इस पर भी विचार किया जा रहा है। परंतु एक बात नोट कर ले, मूंग की बिजाई करने वाले किसानों को स्पष्ट कह देता हूं, रोग बीमारी रोकने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए हमारे चैनल पर अनेक वीडियो आएंगे। अभी अभी मूंग की बिजाई हुई है, थोड़ी बिजाई बढ़ेगी, 5-10 दिन 20 दिन की बिजाई हो जाएगी। हमने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, वो भी देख सकते हो। आप हमारे द्वारा बताई गई बातों पर विचार करेंगे तो गर्मी से भी बचाव होगा और आपके उत्पादन में भी कुछ न कुछ फायदा होगा, यह बता दूं आपको। साथियों, पिछले साल मूंग के अंदर पीलापन, फलियों में कीड़े, पौधे का बौना रह जाना, जड़ काली होना, ये अनेक प्रकार के रोग आए। और जड़ काली होने के लिए हमने बता रखा है, सरसों की खली और कार्बोडेजिम का इस्तेमाल करिए, आपके मूंग की जड़ काली नहीं होगी। हमने वीडियो लगातार बना रखे हैं। बरसात के समय या पानी के साथ मूंग की फसल में चलाइए, आपको बड़ा फायदा होगा। यूरिया भी हमने बता रखा है, बिजाई के समय डालिए या फाल के समय डालिए, पहले बीच में मूंग में यूरिया का इस्तेमाल मत करिए। ये बात भी हमने क्लियर कर रखी है, क्योंकि बिजाई के समय पौधे को यूरिया की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मूंग की जड़ों में जो गांठें होती है वो संपूर्ण रूप से नाइट्रोजन नहीं बना पाती, और जब आखिर में फाल का समय आता है उसी टाइम यही हाल होता है। मूंग के जड़ों के अंदर गांठें जो बनती है, नाइट्रोजन बनाती हैं, वो पुरानी हो जाती है, और पुरानी हो जाती है तो पौधे को नाइट्रोजन की उपलब्धता कम हो जाती है। उस समय भी आप थोड़ा थोड़ा यूरिया का इस्तेमाल करें, मतलब 1 कट्टा 1 हेक्टेयर के हिसाब से। सोयाबीन और यूरिया, सोयाबीन और मूंग, इन दोनों का एक फार्मूला है। सोयाबीन की पैदावार बढ़ानी है तो 2 बार यूरिया देना पड़ेगा, बिजाई के समय और आखिरी समय। मूंग का भी यही है, और अन्य खादों के अलावा अन्य खादों की जानकारी हम दे चुके हैं। ये जानकारी हम दे रहे हैं कि यूरिया का इस्तेमाल करें पहले और फिर बाद में। जड़ काली होने के लिए सरसों की खली और कार्बोडेजिम का इस्तेमाल करें ताकि आपको नुकसान नहीं हो। और भी हम आने एक वीडियो हमारी जानकारी देने का हम काम करेंगे, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल हमने यही जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किया है कि बिजाई पिछले साल से पीछे चल रही है और डिमांड पिछले साल से बढ़ रही है। चीन भी भारतीय मूंग के लिए लाइन में खड़ा है। भाव के बारे में अभी टारगेट नहीं दिए जा सकते, आखिर में समय आएगा, बिजाई का सारा आकलन आ जाएगा, बरसातों की स्थिति निपट जाएगी, तो फिर आपको भाव के टारगेट भी देने का काम करेंगे। पर एक बात स्पष्ट अभी से कह देते हैं, जिस किसान साथी को ये वीडियो मिले वो शेयर भी कर दें, और जो सुन रहा है वो नोट कर ले कि एक साथ अपना मून बाजार में मत काटिएगा, नुकसान होगा। ये नोट लेकर, भाव के मामले में एक साथ यदि बेचोगे तो नुकसान होगा। हाँ, एमएसपी पर बेच सकते हो, एमएसपी पर बिकता है तो बेच देना, परंतु बाजार में अपने मूंग को बेचने से पहले 3 बार सोच लेना। ये नोट करने वाली बात है। मैं बता देता हूँ, एल नीनो की स्थिति, कम बरसात की स्थिति के चलते देश के अंदर अन्न का संकट और अन्न की कमी देखी जाएगी। भारी भरकम देश, 150 करोड़ जनता, विदेशों का निर्यात, एल नीनो, गर्मी, बीमारी, रोग, अनेक तरह के समस्याएं किसान के नाज के ऊपर फण तान के खड़ी हैं। अब विचार आपको करना पड़ेगा। बड़े बड़े विशेषज्ञ इस बात को आगाह कर रहे हैं कि आगे आने वाला समय खतरनाक होगा। ये बात हम क्लियर कर देते हैं। सरकार ने भी 119 जिलों के अंदर अभी से अकाल राहत प्लान बनाना शुरू कर दिया है, और 315 जिलों के अंदर प्रभावित होने के समाचार मिल रहे हैं। 315 जिले, नोट कर लें, देश के 315 जिले। इसका मतलब है कि 70% भारत का हिस्सा, कुछ हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है, तो 10-1% हिस्से की जो ठीक फसल की उत्पादन क्षमता का अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी देश के अंदर कम बारिश के चलते उत्पादन भरपूर मात्रा में घटने के समाचार हमारे पास मिल रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दें, किसानों तक पहुंचा दें, और उन्हें जगाते हुए हमारी बात पर विचार करने के लिए प्रार्थना करें। आगे भी हम समय समय पर वीडियो बनाते रहेंगे। मैं उम्मीद करूंगा हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, किसानों तक शेयर करने का काम करेंगे, ताकि आपकी जागरूकता बढ़े, आपका ज्ञान भी बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।